गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीज क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे नेचुरल रिसोर्स के बारे में एंड हमने सॉइल, वाटर और एयर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज सनलाइट। सनलाइट मीन्स सूर्य की प्रकाश है, सूरज की रोशनी। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेचुरल रिसोर्स है। इट गिव्स हीट एंड लाइट, जो हमें क्या देता है, गर्मी और रोशनी देता है। ऑल्सो प्लांट्स मेक फूड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और केवल इसी की सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं। सनलाइट हैज एनर्जी कॉल्ड सोलर एनर्जी, और जो सनलाइट होती है उसकी जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। दिस एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। जो ये एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, वो किस एनर्जी में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। विच इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। जो क्या होता है, प्लांट के अलग अलग पार्ट में फूड के रूप में स्टोर रहता है। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स एंड स्टोर्ड इन बैटरीज। देखिए, जो सोलर एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी चेंज हो सकती है। किसकी हेल्प से, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की एनर्जी के हेल्प से चेंज हो सकती है, जो बैटरीज में इंक्लूड होती है, बैटरीज में स्टोर रहती है। ठीक है, दिस बैटरीज आर यूज टू रन मेनी आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और यही बैटरीज का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जितने भी इलेक्ट्रिकल मीन्स बिजली से चलने वाले जो यंत्र है, उसमें हम इस बैटरीज का यूज करते हैं। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू कुक फूड इन सोलर कुकर, और जो सोलर एनर्जी होती है उसका यूज हम सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए भी करते हैं। आपने देखा होगा, अधिकतर जो सोलर कुकर देखा होगा आप लोगों ने, उसे हम कुछ भी रॉ मटेरियल उसमें रख देते हैं और उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, वो खाना धीरे धीरे सूरज की रोशनी में पक जाता है। द सन अकाउंट फॉर 99.86 ऑफ द मास इन द सोलर सिस्टम। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। Some resources like forest mean jungle, wildlife, coal, petroleum and minerals are very limited and could be exhausted soon because of overuse. ये सब क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म होने की लिमिट पे आ गए, क्योंकि हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। This resource can not be reproduced easily, और ये जो रिसोर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं इजीली। सो दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं अनवीनीकरण स्रोत। अब आता है पहला हमारा फॉरेस्ट। अ लार्ज एरिया कन्वर्टेड विद बिग एंड स्मॉल ट्रीज। एक लार्ज एरिया है जो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ी सिटीज में कन्वर्ट हो गया है। Big and small trees, shrubs, creepers and bushes growing naturally and close to the another is called a forest. ओके, एक बड़ा सा एरिया है जो बहुत ज्यादा ट्रीज, श्रब, पेड़ पौधे, क्रीपर्स, इन सब में चेंज हो गया है, उसे क्या बोलते हैं, हम फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन मेनी वेज। अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत तरीके से यूज होते हैं। फॉरेस्ट चेक एयर पॉल्यूशन एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें देते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एंड एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लूड्स, और जो फॉरेस्ट होते हैं, वही जो जंगल होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को भी चेक करते हैं, एंड उनके जो कंट्रोल फ्लूड्स, जो बाढ़ वगैरह आती है, उन्हें भी कंट्रोल में करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। जितने भी जंगली जीव हैं सभी के लिए क्या है, उनका घर होता है जंगल। फॉरेस्ट प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, और जो फॉरेस्ट होते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, और यही जंगल मिट्टी को भी ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था हमारा फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाइल्ड लाइफ।
वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। जो वाइल्ड लाइफ होता है बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स, राइनोस, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, बियर्स, डियर। जितने भी जंगली जानवर होते हैं, जैसे इनके नाम जो भी हमने पढ़े हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ऑल्सो पार्ट्स ऑफ अ वाइल्ड लाइफ। और कुछ प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ के ही भाग होते हैं। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। इसीलिए जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने एक टेकन लिया है, एक स्टेप लिया है अलग अलग प्रकार के जीवों को बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट इज वेरियस नेचुरल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेट अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। जो इनके लिए, इनके रहने के लिए अलग अलग नेशनल पार्क बनाए गए हैं, उनके लिए रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, ताकि जो वाइल्ड एनिमल है, जो जंगली जीव है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज बैंड। और जानवरों को आजकल, जो पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, उन्हें सर्कस के रूप में यूज़ करते थे, उन्हें मारते थे, उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो सींग होती है, उन्हें सजावट की चीज़ों में, डेकोरेशन की चीज़ों में यूज़ करते थे। तो आजकल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया है, ठीक है। पेरियोडिकल कैंसर्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स इज टू टेकन टू नाउ देयर लेटेस्ट नंबर। और इसी प्रकार जो कुछ जंगली जानवर होते हैं, उनके अवधिक जनगणना के लिए भी उनके स्टोर नंबर किए जाते हैं, ठीक है, जानकारी ली जाती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क सेट अप इंडिया आर। कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, कुछ नेशनल पार्क हमारे इंडिया में स्थित है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, गिर फॉरेस्ट एंड रिजर्व इन गुजरात, सुंदरबन फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल एंड प्रियार बायो रिजर्व इन केरला। इस प्रकार की जो हमारे इंडिया के नेशनल पार्क सेटअप किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।